Good morning students, how are you? Class 6, chapter number 5. So today I am going to teach you again chapter number 5. So further we have already discussion about the what is the sedimentation and decantation and filtration. So now going to start from what is distillation. Distillation क्या होता है? So अब distillation के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. The process of separation of a liquid from a soluble salt. वो process ठीक है जिसमें soluble salt, it means जो salt है already soluble है, घुला हुआ, ठीक है, उसमें से उस liquid को अलग करना by the evaporation of liquid and recondition of its water. It means कि इस process में distillation के process में evaporation, recondition दोनों ही process होते हैं. अब नेक्स्ट बाय द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का क्या हो जाता है इवापोरेशन एंड रिकंडेंशन ऑफ इट्स वेपर, और वेपर्स का क्या हो गया कंडेंसेशन हो गया दोबारा से इन अनदर वेसल्स, दूसरी वेसल्स में. इट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिस्टिलेशन. द प्योर लिक्विड सो कलेक्ट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. अब क्या होता है कि जो साल्ट का सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साल्ट ऑलरेडी है, चीनी नमक का घोल, साल्ट का सॉल्यूशन, उसमें से आपको किसको अलग करना है, किसको कलेक्ट करना है प्योर लिक्विड को. इट इज कॉल्ड द डिस्टिलेट और डिस्टिल्ड लिक्विड. ठीक है, जो हम प्योर लिक्विड को अलग कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं उसको, तो वो कौन सा लिक्विड है, एक तरह का डिस्टिल्ड लिक्विड और प्योर लिक्विड हम कह सकते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम डिस्टिलेशन हेयर. अब आप लोग जैसे देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में दिस इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस, कि यहाँ पर क्या है डिस्टिलेशन फ्लास्क. जनरल भाषा में हम कहते हैं कि जैसे हमने कोई बर्तन यूज किया, तो इसी लैंग्वेज में, केमिकल लैंग्वेज बेटा, दिस इज द फ्लास्क, जिसके अंदर ही पूरा प्रोसेस आपको, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा. दिस इज कॉल्ड, दिस इज टैप वाटर जो इसके अंदर भरा हुआ है, एंड दिस इज कंडेंसर. अब एक कंडेंसर को लगाकर हमने उस टैप वाटर को डिस्टिल कर दिया, राइट, और उसके बाद डिस्टिल वाटर इसमें कलेक्ट हो गया. अब देखिए किस तरीके से द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग प्योर वाटर. इट मीन्स अगर हमें प्योर वाटर चाहिए, पीने के योग्य पानी चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, तो हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं. सो फ्रॉम वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व इम्प्योरिटी. अब तो क्या होता है कि उस वाले पानी में बहुत सारे वाटर की बहुत सारी इम्प्योरिटीज, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं. सो इन गल्फ कंट्रीज ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्टेन्ड. होता क्या है कि बहुत सारे गल्फ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पे जनरली क्या है कि पानी बहुत खारा होता है पीने के लिए, ठीक है, उसमें सॉल्ट वाटर होता है सी वाटर में, तो उसको उसमें से प्योर वाटर को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्योर वाटर को गेन किया जाता है. सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ह्यूग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ स्क्रैप. होता क्या है कि एक बड़ी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करके इज यूज टू सेपरेट, उसको यूज करके सेपरेट किया जाता है आयरन की फिलिंग्स को, यानी कि जो आयरन होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हम स्क्रैप कर देते हैं उसको, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा प्रोसेस है, वो टेम्पररी है, बट इट इज वेरी पावरफुल मैग्नेट. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होती है. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑन, जब इस पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम स्विच ऑन करते हैं, इसमें करंट देते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन फिलिंग्स. अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ जो आयरन की छोटी छोटी उसके कण हैं, ठीक है, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक, एज सून द करंट इलेक्ट्रिसिटी स्नैप, जैसे उसमें करंट दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, द आयरन फिलिंग्स अटैच्ड टू इट, और आयरन की फिलिंग्स उस पर अटैच्ड होने लगती है, फॉल डाउन इन ए हीप, और बाकी का मटेरियल उसमें बैठ जाता है. सो नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. अब यहाँ पर लिक्विड्स को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, किसके द्वारा, सेपरेटिंग फनल्स के द्वारा. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, एक तरह की सेपरेटिंग फनल, एक बहुत बड़ी फनल है जिसका यूज किया गया है इस डायग्राम में, और इसमें इसकी एक साइड में यहाँ पर ये ऑयल भरा है. 2 इमिसिबल सॉल्यूशंस हमने लिए हैं. इमिसिबल का मतलब वो लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, और यहाँ पर हमने ये वाटर लिया है इस पूरी फनल के अंदर. सो यू कैन सी इन दिस a separating funnel is
सेपरेटिंग फनल को यूज किया गया है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। आपके सामने जैसे मैंने बताया ये वाला लिक्विड ऑयल वाला और ये आपका ये वाटर वाला लिक्विड, उसको यूज किया गया है फनल को, इसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स को डाला गया है। The heavier liquid forms the bottom layer. It means जो heavier liquid है वो फनल की साइड उस बॉटम की तरफ है, ठीक है। जो heavier liquids है either में भी आपका ऑयल और वाटर, जो heavier liquids है वो क्या बनाता है बॉटम की लेयर साइड पर है। और while the lighter और जो हल्के वाला लिक्विड्स है one forms the upper layer, वो क्या बनाता है वो ऊपर की तरफ अपर लेयर, ठीक है। आप देख सकते हैं on standing for some times, और एक फनल में इन दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को आप रख के छोड़ देंगे तब क्या होगा, जो हैवियर है वो बॉटम की साइड है और जो लाइटर है वो अपर साइड है। सो अब नेक्स्ट समटाइम द लोअर लेयर इज रन आउट। जो ये लोअर लेयर है इसकी हम अगर बात करें, रन आउट बाय द इज रन आउट थ्रू द टैप। अब यहाँ पर क्या है, एक ये टैप के थ्रू अपन टैप को क्या किया ऑन कर दिया तो यहाँ से ये लिक्विड नीचे स्पीकर में इकट्ठा हो गया। द लोअर लेयर इज रन आउट थ्रू द टैप के थ्रू नीचे की तरफ आने लगी एंड कलेक्ट इनटू ए बीकर। और यहाँ पर आपने देखा इस वाटर का कलेक्शन होने लगा एक बीकर में। ये क्या बेटा, दिस इज बीकर। द अपर लेयर रिमेन्स इन द सेपरेटिंग फनल, और जो अपर लेयर है ऑयल की वो ऊपर की तरफ है ऑयल की, राइट। अपर लेयर रिमेन्स इन द सेपरेटिंग फनल, उस फनल में सेपरेट हो चुकी है। इट इज रन आउट, अब नेक्स्ट इट इज रन आउट बाय ओपनिंग द टैप। अब क्या किया गया कि उस लिक्विड को, उस वाटर को, टैप को ऑन करके उसको इस बीकर में कलेक्ट किया गया। रन आउट बाय ओपनिंग द टैप, टैप को खोलकर एंड कलेक्टेड अ सेपरेट बीकर, और इस बीकर में उसको सेपरेट किया गया। सो दिस इज द सेपरेटिंग फनल process. So your topic is finished. Thank you.